अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप सब लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्लियामेंट के अंदर जो है एक रोती हुई पिक्चर देखी होगी। उस पे मैंने कुछ लिखा है, वो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। उससे पहले मैं ये कहती चलूँ कि मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को पसंद करती हूँ। बहैसियत पॉलिटिशियन वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन हैं और मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही मजबूत आवाज़ है। कुछ उनके ऐसे बयानात हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है उनके लिए वहाँ पर उतना बोलना भी बहुत मानी रखता है। आप जानते हैं कि वहाँ पर उनके लिए बात करना कितना मुश्किल है, जबकि उनके भाई को 9 गोलियाँ मारी गई थी, छुरियों के वार से उनके ऊपर अटैक किया गया था। इनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह से मतलब खड़े होते हैं, बात करते हैं, वो कोई भी वहाँ पे नहीं कर सकता। तो आर्टिकल सुनिएगा। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये सिर्फ एक आंसू नहीं, ये सिर्फ एक लम्हा नहीं, ये हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों की सदियों की बेबसी, लाचारी और मजबूरी और खामोशी का नोहा है। सोशल मीडिया पर एक जो तस्वीर वायरल है, एक बहादुर नडर और बेबाक आवाज़ को झुकते, लरजते और रोते हुए दिखाने वाली तस्वीर, ये तस्वीर असदुद्दीन अवैसी की है, जो वही अवैसी जो हमेशा गरज कर बोला, शेर की तरह धाड़ा, जिसने जुल्म के ऐवानों में खड़े होकर इस्लाम और मुसलमानों की वकालत की। आज वही शेर बे आवाज़ होकर आंखों में आंसू लिए असम्बली के फर्श पे खड़ा है, क्योंकि आज उसकी ज़ुबान बंद है, उसका दिल चीख रहा है। ये आंसू सिर्फ उस शख्स के नहीं हैं, ये हर उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बच्चे को मदरसे में कुरान सीखने के लिए भेजा था। हर उस बूढ़े बाप के आंसू हैं जिसने मस्जिद की दीवारों पर अपनी मेहनत की कमाई सर्फ की थी। हर उस बच्ची के आंसू हैं जो मस्जिद के सहन में सजदा करती थी, और हर उस शख्स के हैं जिसने अपने बुजुर्गों की ज़मीन अल्लाह के घर के लिए वक्फ की थी। वो सब आज टूट गए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल ये सिर्फ एक बिल नहीं, ये हमारी तारीख पर हमला है, हमारी इबादत गाहों पर हमला है, हमारे अकीदे पर वार है। इस बिल के तहत हुकूमत को इख्तियार हासिल हो गया है कि वो मुसलमानों की वक्फ की गई ज़मीनों को मनहदम करके मस्जिदें तोड़े और उनकी जगह मंदिर या तिजारती इमारतें खड़ी करे। मुसलमान चाहे जितना भी रोएं, चाहे अदालतों के दरवाजे खटखटाएं, चाहे आसमान की तरफ हाथ उठाएं, वो कुछ ना कर सकेंगे। और कुछ तो है जो दिल को चीरता है। ये सब उस मुल्क में हो रहा है जिसने कभी खुद को भारत कहा था। ये सब उसके आइन के साइने में हो रहा है जिसने मजहबी आज़ादी का वादा किया था, और आज वही आइन एक मखसूस मज़हब के लिए सज़ा बन के रह गया है। मुझे जमीयत उलमाए हिंद के एक दरबारी मौलवी का वो जुमला बहुत याद आ रहा है, जिसने कहा था, जिसने मुशर्रफ के सामने बड़े फ़ख्र से कहा था, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा हम यहाँ पे मुसलमान हैं। इंडियन मुस्लिम अपनी प्रॉब्लम को खुद हल करने की ताकत रखता है। इंडियन सिविल सोसाइटी की 70% आबादी इंडियन मुस्लिम के साथ खड़ी है। तो बताओ कहाँ है वो ताकत, कहाँ है वो 70% हिंदू जो आज मुसलमानों के साथ खड़ा होने का दावा करते थे। कहाँ खड़ी है वो सिविल सोसाइटी? क्यों नहीं रोकी गई ये नापाक तरमीम? क्यों आज एक रहनुमा के आंखों में पूरी कौम की बेबसी आंसू पूरी कौम की बेबसी बनकर बह रहे हैं? क्यों आज मस्जिदों की ज़मीनें बेचने की तैयारी हो रही है? क्यों आज अल्लाह के घर पर हुकूमत का हथौड़ा चलने वाला है? इस बिल के निफाज के बाद मुसलमानों को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? वो मस्जिदें जिन पर उनने सिद्ध के दिल से वक्फ किया था, आज उन पर मंदिर बन सकेंगे। मदारिस, यतीम खाने, कब्रिस्तान सब गैर महफूज हो जाएंगे। मजहबी आज़ादी जो पहले ही छीनी जा चुकी थी, अब मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगी। मुसलमानों की कानूनी जंगें बरसों चलेंगी, लेकिन इंसाफ के दरवाजे उनके लिए बंद होंगे। मुसलमानों की नई नस्ल एक ऐसी फिजा में परवान चढ़ेगी जहां उनके अपने घरों के सामने मंदिर होंगे, उनकी जगहों पर जहां वो बचपन में अजान सुना करते थे। ये बिल सिर्फ एक कानून नहीं, एक पैगाम है कि इस मुल्क में मुसलमान दूसरा दर्जा रखता है, और अगर वो खामोश रहे तो उनके वजूद को मिटा दिया जाएगा। क्या हम खामोश रहेंगे? क्या हम सिर्फ अवैसी की आंखों को देखकर पलके झपकाएंगे? नहीं, ये वक्त खामोश रहने का नहीं, ये वक्त आंखें नम करके बैठ जाने का नहीं, ये वक्त है सच बोलने का, हक का परचम बुलंद करने का और उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का। आज अवैसी तन्हा नहीं रो रहा, आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान रो रहा है, और शायद वो दिन दूर नहीं जब हर मस्जिद के मीनार पर खून की तारीख लिखी जाएगी।
اگر ہم آج بھی نہ جاگے، یہ صرف اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جموں کشمیر میں عید پہ نماز نہیں پڑھنے دی گئی، 27ویں رات کو جو ہے للت القدر کی عبادت نہیں کرنے دی گئی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں مسلمان جس طرح سے جو چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے ان کے سامنے ہیں. تمام مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہیں، سب کے سامنے ہو رہا ہے. مجھے فلسطین کے بچے جو ہے نا وہ دکھائی دے رہے ہیں. فلسطین کے بچوں کو ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے نا ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. مسجدوں پر، اسکولوں پر، ہسپتالوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں. تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مسلمانوں کی آپس میں نا اتفاقی ہے. ایک دوسرے کو آگے سے بڑھنے کو روکتے ہیں، دوسرے کو مسلمان ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. یہ سب ان سب چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. مسلمانوں نے پچھلے 100-200 سالوں میں صرف کھویا ہے، پایا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ کیا بھی نہیں ہے. کھڑا ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مسلمانیت کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ تو میرے خیال سے بہت چھوٹی چیز ہے. پتہ نہیں آگے اللہ رحم کرے آگے کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کتنی غیر محفوظ ہوں گی، یہ سوچیے گا. اس کے بعد اور پتہ نہیں کتنے مطلب شریعت پہ کتنے وار ہو چکے ہیں وہاں پر، چاہے وہ ٹرپل طلاق تھا، NRC، CA، پتہ نہیں کتنے قوانین لائے گئے مسلمانوں کے خلاف. اور ہندوستان کا مسلمان نکلا، انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن ان کی آواز دبا دی گئی، آگے بھی دبائی جائے گی. کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد کو نہیں مانا کہ مسلمان کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے. ہم نے سرحدیں بنا کے ایک دوسرے سے بٹ گئے. میں صرف بول سکتی ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتی، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ میری آواز اتنی طاقت رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے حالات بدلیں. لیکن جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ایک چیز کہنا چاہوں گی: غیرت کریں، ابھی بھی جاگ جائیں. ڈریں اس دن جب ہر ماں، بہن، بیٹی کے سر سے یہ چادر بھی چھین لی جائے گی، جیسے آج فلسطینی ماؤں بہنوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں. ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جو سیریا کے اندر ہو رہا ہے، جو لیبیا کے اندر ہو رہا ہے، جو یمن میں ہو رہا ہے. فرقے ہمارے کلمہ سے اوپر نہیں ہیں، فرقے ہمارے کلمے سے اوپر نہیں ہیں. کلمے کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں. سلامت رہیں. السلام علیکم.